हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। सुबह सुबह का समय है, यहाँ पर कर रहे हैं हम माता रानी की स्थापना। तो बस जिस जगह हमारा मंदिर रखा है उसी जगह को हमने बढ़िया सा गंगा जल से एकदम क्लीन कर दिया है। नीचे कपड़ा भी बिछाया है। इसी के ऊपर जो है ना मैं चौकी रखने वाली हूँ। अगर आप ज़मीन पर पूजा कर रहे हैं तो ज़मीन पर जो है ना आप चौक बना लें, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर पहले से कपड़ा बिछा हुआ है, इसलिए जो है ना मैं इसके ऊपर ऐसे ही जो है ना चौकी को रख रही हूँ। सिंपल सी छोटा सा पटा या चौकी आप ले लीजिए। आज मैं बिल्कुल सरल तरीके से जो है ना माता रानी की स्थापना कर रही हूँ। आप में से अगर ये वीडियो कोई देख रहा होगा जो कि बहुत सरल तरीके से अगर स्थापना करना चाहता है तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बिना कलश स्थापना के, बिना कोई ताम झाम के भी जो है ना आप माता रानी की पूजा बहुत अच्छे से कर सकते हैं नवरात्रि में। तो मैंने यहाँ पर जो है ना लाल कलर का कपड़ा बिछा लिया है। चावलों से यहाँ पर माता रानी को आसन दे दिया है। दीपक को भी हमने अपने आसन के ऊपर इस तरह से विराजमान कर लिया है। सबसे पहले जो है ना जोत जलाई जाती है माता रानी के नाम की, उसके बाद ही जो है ना पूजन प्रारंभ करना जो है ना शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले माता रानी का मन में ध्यान करते हुए, गणेश जी का मन में ध्यान करते हुए हम जो है ना माता रानी की इस तरह से जोत जलाएंगे। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं। अगर उसकी देख रेख अगर आप अच्छे से कर पाएँ तो ही अखंड दीपक जलाना, क्योंकि अखंड दीपक की देख रेख थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। मैं केवल जब तक ही दीपक जलाऊंगी जब तक मैं पूजा करने वाली हूँ। इसके बाद जो है ना मैंने दीपक का जो है ना पूजन कर दिया है रोली से। रोली और सिंदूर जो है ना माता रानी की पूजा में बहुत विशेष होता है, तो आप रोली सिंदूर से ज़रूर पूजा करें। तो यहाँ पर जो है ना ये है, देखिए मेरी माता रानी की बहुत पुरानी तस्वीर है। आप लोगों ने घर के मंदिर में भी इसी तस्वीर को देखा होगा। इसी तस्वीर की जो है ना मैं पूजा करती हूँ। हर बार नई तस्वीर लेकर नहीं आती। शरद नवरात्रि में जो है ना मैं मूर्ति लेकर आती हूँ और चैत की नवरात्रि में जो है ना इसी तस्वीर की जो है ना मैं पूजा करती हूँ। तो बस मैंने माता रानी को आसन के ऊपर विराजमान किया है। एक मैंने प्लेट ले ली है तांबे की। सबसे पहले देखिए माता रानी का तो मन में हमने ध्यान कर ही लिया है। अब कराएंगे हम उनको स्नान। तो 4 बार जल चढ़ाने का विधान होता है। सबसे पहले जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है ना तो उनके पैर धुलाए जाते हैं, हाथ धुलाए जाते हैं, जल पिलाया जाता है। उसके बाद जो है ना उनको स्नान कराया जाता है। तो वही भाव से जो है ना आपको इस तरह से 4 बार जल घुमाकर जो है ना चढ़ाना है। तो हम प्लेट में जो है ना जल डालते जाएंगे। इस जल को जो है ना आप किसी भी पेड़ पौधे में जो है ना डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से माता रानी को हमने स्नान करा दिया। अब जो है ना माता रानी के लिए हम जो वस्त्र लेकर आए थे वो वस्त्र जो है ना हम उन्हें पहना देंगे। अगर आप वस्त्र लेकर नहीं आए हैं तो चुन्नी लेकर आए हैं तो आप उन्हें चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। अगर चुन्नी भी अगर नहीं लेकर आए हैं, आप भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कलावा रूपी वस्त्र भी जो है ना माता रानी को अर्पित करा सकते हैं। इस तरह की पोशाक जो है ना तस्वीर पर बहुत अच्छे से पिन जाती है। बस आप थोड़ा सा कलावा इसमें लपेट लीजिएगा, बहुत अच्छे से पिन जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने माता रानी को पोशाक पहना दी है। और माता रानी को देखिए आप कोई भी कलर पहना दीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खिलता हुआ कलर होता है वो होता है लाल कलर। लाल कलर में जो है ना माता रानी का एक अलग ही रूप होता है, बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो मैंने अब फिक्स कर लिया है, मैं जब भी नवरात्रे आएंगे मैं माता रानी के लिए जो है ना हमेशा लाल ही पोशाक लेकर आया करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना हमने लहंगा पहना दिया है। इसके बाद जो माता रानी का गले का श्रृंगार है वो आप कर दीजिए। कोई माला पहनाना चाहते हैं तो वो पहना दीजिए। तो मेरे जो है ना हमारी माता रानी इस तरह का मंगलसूत्र हमेशा पहन कर रखती हैं, तो इनको इस मंगलसूत्र को हम उन्हें पहना देंगे। इसके बाद जो है ना चुनरी जो उड़ी जाती है वो चुनरी जो है ना उनके ऊपर इस तरह से उड़ा देंगे। तो बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से जो है ना इस नवरात्रि में हमने पूजा की है। उसके बाद जो है ना रोली से जो है ना तिलक कर दिया है। आप चाहें तो सिंदूर से भी तिलक कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े से अक्षत यानी चावल चढ़ा देंगे। अक्षत चढ़ाने के बाद जो है ना आप फूलों की माला भी माता रानी को पहना सकते हैं। हमारे यहाँ गुड़हल के फूल लगे हुए थे ताज़ा हमारी छत पर, तो बस वहीं से 2 फूल जो है ना मैं तोड़ कर ले आई हूँ। माता रानी के चरणों में जो है ना अर्पित कर दिए हैं। तो माता रानी को जो है ना गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, तो बस उनकी ही कृपा से जो है ना आजकल हमारे बगीचे में लाल कलर के फूल लग रहे हैं। तो इनको इस दिन अर्पित कर दिया है। बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। उसके बाद हमने फलों का यहाँ पर भोग लगा दिया है। किशमिश, कटी हुई किशमिश और
और किशमिश और कटी हुई मिश्री का विशेष रूप से जो है ना माता रानी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद 2 लौंग और 2 बतासे का जो है ना हमने यहाँ माता रानी को भोग लगा दिया है। तो ये भोग जो है ना विशेष रहता है, बहुत ज़रूरी होता है लगाना। अगर आप सुबह के समय ना लगा पाएँ तो आप जो है ना शाम के समय भी ये भोग लगा सकते हैं। इसके बाद करेंगे हम आरती की तैयारी। तो बस मैंने एक तांबे की प्लेट ली है, इसमें जो है ना हम बना देंगे स्वास्तिक। आप चाहें तो सिंदूर से बना सकते हैं, आप चाहें तो हल्दी से बना सकते हैं, आप चाहें तो रोली से भी इसमें स्वास्तिक बना सकते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा मैंने कपूर का टुकड़ा लिया है। बहुत ज़्यादा कपूर मत जलाना नवरात्रि में। अगर मंदिर में पूजा कर रहे हो तो पूरा मंदिर आपका काला हो जाएगा, क्योंकि जो कपूर में से धुआं निकलता है ना वो बहुत ज़्यादा काला होता है। हाँ, कपूर जलाने से जो है ना नेगेटिविटी आपके घर की दूर हो जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जलाएं, बहुत ज़्यादा ना जलाएं, इस बात का ध्यान रखें। बस इसके बाद करेंगे हम माता रानी की आरती। और नवरात्रि के 9 दिनों में जो है ना बड़ी रौनक लगती है, बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही ऐसा लगता है कि माता रानी स्वयं जो है ना हमारे घर में विराजमान हो गई हैं। तो बहुत, आप चाहें तो विधि विधान से भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल तरह से मेरी तरह से इस तरह से पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने से पहले गणेश जी का मन में ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। गणेश जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो गणेश जी के नाम का जो है ना मैंने फूल जो है ना अर्पित किया है माता रानी को। सबसे पहले मैंने मन में गणेश जी का ध्यान किया था। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, माता रानी से पहले आपको गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी है। जब आपकी आरती संपन्न हो जाए उसके बाद जल का आपको अर्घ देना है और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हम सबके घर में जो है ना माता रानी अपनी कृपा बरसाए और खूब सारी खुशियाँ जो है ना इस साल हमारे घर में आए। हर दुख से लड़ने का साहस जो है ना माता रानी हमें दे। तो माँ से क्या मांगना, माँ से तो मतलब हम कुछ मांग ही नहीं सकते। माँ तो ऐसी होती है जो अपने बच्चों की चेहरे को देखकर समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। क्योंकि हम भी एक माँ है, जब हमारे बच्चे को कुछ चाहिए होता है ना, उसके चाहने और ना चाहने से क्या होता है, मतलब कुछ भी, मतलब उसे दुख भी होता है ना तो उसके चेहरे को जो है ना हम पढ़ लेते हैं कि हमारा बच्चा क्यों दुखी है। तो बस वही हाल माँ का होता है। तो माँ होती है। माँ के बारे में मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी। बस इस तरह से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और इसी तरह से अपने घर में हमने नवरात्रि में बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से पूजा की। बहुत अच्छा वीडियो था, इसलिए आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। जय श्री राधे मित्रों, राधे।